हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, बहुत ही हमारी जो फुल पत्ती वाली स्माइल वो दिख रही होगी आपको। और आपको एक आपका कुछ टेस्ट वगैरह था आज चैप्टर नंबर 2 का, वो भी दिख रहा होगा। शानदार 5 क्वेश्चन है दिए आपको, शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है पेपर के अंदर आते हैं। ये 2019 के अंदर आया है, 2019 के अंदर आया है और ये आपके आने की संभावना है। टाइम 20 मिनट है और ऑल द बेस्ट आपको। ये आप हो लेकिन नकल नहीं मारना, ठीक है जी, ईमानदारी से करना। ये मैं भी हूँ, ठीक है जी, ये आप हो। देखो स्माइल करते हुए टेस्ट दे रहे हो आप, ऐसे देनी है। और मैं भी स्माइल करते हुए आपको देख रहा हूँ। यदि नकल मारी तो मैं क्या होगा, साइड हो जाऊँगा, ठीक है जी, गुस्सा हो जाऊँगा। तो देखो ये आप हो, ये मैं हूँ, दोनों स्माइल करते हैं। आप पेपर दो, मैं आप पर निगरानी रख रहा हूँ। और आज क्या करेंगे, ये तो वो टेस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, टेस्ट दे देना, ठीक है जी। और आज हम क्या करेंगे वो देखो जी, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। अब देखो जी आप देखो जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.10 और 7.11। और ये प्यारी सी आपको फुल पत्ती वाली स्माइल दिख रही होगी। ये क्या है, ये आपको पता ही चल गया हुआ क्या ये। आज हमारा 7 जो चैप्टर नंबर 7 था डिफरेंशिएशन, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए इतनी स्माइल आई है, ठीक है जी। आपको अच्छी से उसकी तैयारी करनी है पूरे की। और कमेंट बॉक्स में तो आना है कि आपका इस चैप्टर का टेस्ट कब लें, ठीक है जी। इस चैप्टर का टेस्ट देना है जी, सभी एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। और देखो अब देखो जी, ये 7.8 और 7.11 है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। आज तक 2017 के अंदर क्या आया था, इससे क्वेश्चन आया था, एक रोल्स थ्योरम आई थी, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रिस्क है, क्या पता आ जाए। तो इसलिए जो मैं चुनिंदा जो क्वेश्चन कराऊंगा 2-3, आपने बस वही करने हैं जो मैं करवा दूँ ना, बस वही करने हैं, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है जी। अगर वैसे भी यदि आ जाए, यदि मान लो क्वेश्चन मैंने करवा वो नहीं आया और आ जाए, तो थ्योरम सेम है, बस आपने हर चीज़ में बस वही अप्लाई करना, ठीक है जी। सेम स्टेप वैसे ही करना है। आपने लिमिट पढ़ा हुआ, कंटिन्यूटी पढ़ा हुआ, कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी निकालना, एक तो वो चीज़ है इसके अंदर, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहला है, हम स्टार्ट करते हैं 10.11 10, ठीक है जी। एक्सरसाइज 7.10, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, जो मैं क्वेश्चन कराऊँ ना बस वही करने हैं, ठीक है जी। और वैसे भी यदि पेपर के अंदर आ जाए अदर क्वेश्चन तो भी इसी प्रकार से करने हैं। तो देखो, तो याद रखना टॉपिक क्या हमारा इसके अंदर है, रोल्स थ्योरम। मेन चीज़ क्या है, हमने क्या है, रोल्स थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है जी। रोल्स थ्योरम होती क्या है वो देखो, रोल्स थ्योरम है, उसको प्रूव करना आएगा, ठीक है जी। आपको क्या करना आएगा, एक्सरसाइज 7.8 और के अंदर तो है रोल्स थ्योरम, और 7.11 के अंदर क्या है, लैग्रेंज थ्योरम। तो दोनों थ्योरम प्रूव करनी आएगी, ठीक है जी। तो किस प्रकार से प्रूव करनी आएगी, कैसे देगा क्वेश्चन, उसके अंदर आपने सेम ही चीज़ करना, आसान है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। जो इसके अंदर करवा दो ना वही क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। तो देखो 3 प्रकार से क्या होगा, रोल्स थ्योरम प्रूव करनी है तो 3 पॉइंट प्रूव करने होंगे। देखो पहला पॉइंट क्या, पॉइंट 3 क्लियर कर दो, हमारी थ्योरम प्रूफ होगी। देखो सबसे पहला एफ एक्स इज, ठीक है जी। तो पहला है इट इज, क्या हुआ, जो फंक्शन है ना एफ एक्स, पहली बात यो क्या करना है, ये कंटिन्यू प्रूफ करना है, ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, ठीक है जी। जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, सबसे पहले वो क्या करना है, कंटिन्यूस होना चाहिए, ये प्रूफ करना है किस पर, ठीक है, ऑन द क्लोज इंटरवल। आपने पढ़ा होगा लिमिट वाला चैप्टर, जो आपने किया था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन वही वाला था क्या, ठीक है, डिफरेंशिबिलिटी। उसके अंदर था जो क्लोज इंटरवल था,
उस पर करना। कौन सा क्लोज इंटरवल, ए और बी। यहाँ पर कोई इंटरवल दिया पाएगा क्लोज, क्लोज का मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या था मैंने बताया था, ये क्लोज हो गया दरवाजा तो ए भी बाहर नहीं जा पाएगा, बी भी बाहर नहीं जा पाएगा, तो ए भी लेंगे इसका, बी भी लेंगे, और इसके अंदर यदि कोई पॉइंट माने एक सी, वो भी ले लेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर पॉइंट सी कुछ भी हो सकता है। मान लिया यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है या 10 मान लो आप। ए का मान क्या है 4 है, बी का मान क्या है 10 है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर इसके बीच में कोई, ठीक है जी, इसको कंटिन्यूस प्रूफ कर देंगे तो पता ही होगा आपको, करना आता होगा, बस लिखना ही है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या, यहाँ पर एक कोई सी पॉइंट भी हो सकता है इंटरवल का। इसका मतलब ये है, ये बता रहा मैं इंटरवल का मतलब क्या, क्लोज इंटरवल का बता था। दरवाजा बंद है, इसका मतलब ए भी बाहर नहीं जा पाया, बी भी बाहर नहीं जा पाया, तो ए और बी भी लेंगे, और यहाँ पर कोई जो इतने इसके बीच में पॉइंट होंगे वो भी लेंगे। जैसे मान लिया मैंने सी पॉइंट मान लिया, इफ सी पॉइंट क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यदि नेचुरल नंबर पूछे तो। ठीक है जी, तो ये हो सकते इतने नंबर। तो सी का मान 5 हो सकता है, 6, 7, 8, लेकिन होगा क्या, या मैं कहूँ 5/5, मैं कहूँ मान लिया 8/3, यही भी हो सकता है। क्या कहने का था, 4 और 10 के बीच में होना चाहिए वैल्यू, सी का वो हो सकता है। ठीक है जी, और लिख देंगे, जो मान लिया यो आ गया तो 3 से काटेंगे क्या होगा, 3 कम 3 तो पूरा तो नहीं, 3 दूनी 6, ये तो नहीं होगा, और ले ले, बड़ा ले लो आप, यहाँ पर 13 ले लो और यहाँ पर 4 ले लो, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है जी, अब ये क्या है, ये क्या सी होगा, ये इसके बीच में है, तो हम लिख देंगे 4 है, बिलोंग टू, इसका मतलब ये है इसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो आगे बात समझ में, क्या था इंटरवल। ठीक है जी, तो सबसे पहला रोल्स थ्योरम का पहला पॉइंट क्या है, 3 ही पॉइंट लिखने हैं आपने बस। पहला एफ एक्स है, जो फंक्शन दिया पाएगा वो कंटिन्यूस प्रूव करना ऑन द क्लोज इंटरवल, जो इंटरवल दिया पाएगा ए और बी। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या प्रूव करना है, डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव मारना है। कैसे, डेरिवेटिव कैसे शो करते हैं हम, एफ डैश एक्स, कोई भी फंक्शन दिया पाएगा एफ एक्स के अंदर, मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे भी शो करते हैं, या एफ डैश ऐसे भी शो करते हैं, या डी वाई में क्या होगा डी एक्स ऐसे भी शो करते हैं। अब आपको ऐसा फंक्शन दिया पाएगा एफ एक्स के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, इसका डेरिवेटिव एफ एक डैश लगा देंगे। ठीक है जी, तो क्या होगा, डेरिवेबल प्रूव करना होगा, इसका क्या होगा, जो फंक्शन दिया पाएगा उसका एक बार डेरिवेटिव मार दिया, जो आ जाएगा। ठीक है जी, डेरिवेटिव आ जाएगा, और वो क्या आना चाहिए, वो डेरिवेटिव ना इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। यदि इन्फिनिटी आ गया तो क्या होगा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यदि इन्फिनिटी ना आए तो आप क्या कहोगे, ये क्या होगा, डेफिनेट होगा, यह बात है, डिफाइन होगा। ठीक है जी, उसको डिफाइन कर सकते हैं, यदि वो क्या है, डिफाइन हो सकता है, डिफाइन हो जाएगा वो, यदि वो एफ डैश ये क्या है इन्फिनिटी ना आए तो डिफाइन होगा, और रियल वैल्यू होगी। ठीक है जी, रियल वैल्यू होगी, क्योंकि इन्फिनिटी ना आएगा तो वो रियल वैल्यू होगी, यदि ये आएगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो नॉट डिफाइन होगा। लेकिन हमने क्या करना है, डेरिवेटिव है ओ एफ डैश एक्स है, वो डिफाइन होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या प्रूव करना हमने, एफ एक्स है ना, इज डेरिवेबल होना चाहिए। क्या, डेरिवेबल, डेरिवेबल का मतलब किसका है, क्या मतलब है, एबल, जिसके पीछे एबल आए ना तो उसके योग्य का मतलब हुआ, उसके पीछे एक वर्ड जुड़ जाएगा, क्या, उस काम के वो योग्य होना चाहिए। ठीक है जी, तो डेरिवेबल मतलब डेरिवेटिव कर सकते हैं, उसके योग्य होना चाहिए। तो डेरिवेटिव किसका कर सकते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, इन्फिनिटी ना आए, इन्फिनिटी आ गया तो नॉट डिफाइन होगा, तो उसका डेरिवेबल नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो याद रखना है, तो रूल्स थ्योरम के अंदर क्या करना, डेरिवेटिव निकालना है, और वो डिफाइन रियल नंबर होगा, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, आएगा नहीं, प्रूफ ही करना है रूल्स थ्योरम। तो हमने हमेशा लिखना डेरिवेटिव इसका लिख दोगे, वो लिखना है यहाँ पर डिफाइन है, रियल नंबर है, तो ये बात लिखनी है, हैंस एफ एक्स इज डेरिवेबल है। ठीक है जी, ऑन ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल आ जाएगा। ठीक है जी, ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल चेक करना जो दिया पाए ना आपको, उसके ओपन इंटरवल पर, इसका मतलब क्या है, ए तो बाहर निकल गया, बी भी बाहर निकल गया, तो ए और बी उसके बीच में सी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ना ये लेंगे या ना लेंगे, तो बीच में सी पॉइंट होगा वो लेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ, तो ऑन ओपन इंटरवल चेक करना ये चीज़। ठीक है जी, ये डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर। एक लास्ट पॉइंट क्या है,
लास्ट पॉइंट ये है एफ डैश ए और एफ डैश बी इक्वल होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया पाएगा इन क्या होगा, एफ एक्स दिया पाएगा यदि क्या होगा क्लोज इंटरवल पर, ए का मान दिया पाएगा बी का, ए का मान पुट कर दो यहाँ पर एक्स की जगह, बी का मान पुट कर दो एक्स की जगह जो फंक्शन के अंदर, तो दोनों क्या हुआ इक्वल आ जाएंगे। यदि ये इक्वल आए तो ठीक है जी, एक ये चीज़ होगा। तो एक तो कंटिन्यूस, पहला पॉइंट क्या कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल, दूसरा डेरिवेबल होना चाहिए, तीसरा एफ ए और एफ बी दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसलिए क्या लिख देंगे, तो यदि ये होगा ना तो इससे क्या होगी हमारी रोल्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है जी, प्रूफ होगी, फिर इसको वेरीफाई कैसे करते हैं वो अभी सीख लेंगे। ठीक है जी, तो प्रूफ के 3 पॉइंट, बस 3 पॉइंट लिखने हैं। देखो जो मैं कराऊँ वही क्वेश्चन करने हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लो, एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, आपको जो मैं बताऊँ ना वो करना है। क्या करना है देखो, प्रूफ दैट रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये फंक्शन रखती है, जैसे मान लिया फर्स्ट फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस का 7 एक्स का स्क्वायर 16 एक्स माइनस का 12। ठीक है जी, ऑन क्या दे रखा है 2 और 3 दे दिया जी। ठीक है जी, ऑन किस पर दे दिया, इंटरवल दे दिया कौन सा 2 और 3। तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है 2 है ये 3 है, ये दे दिया। इसका मतलब क्या है, ये तो ए का मान होगा और ये बी का मान होगा और सी मान लेंगे, इसके बीच में कुछ वैल्यू होगी जब यूज करेंगे। ठीक है जी, ये ए का मान होता है हमेशा, ये बी का मान होता है। ऐसा नहीं कहा यहाँ पर कहीं आप ये बी मान लो ये ए, नहीं ये ए है ये बी है। ठीक है जी, तो देखो जी कैसे प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, रोल्स थ्योरम प्रूव करनी कैसे प्रूव करेंगे, फंक्शन दे रखा है, इंटरवल ये दे दिया। तो सबसे पहला पॉइंट हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। इसका पॉइंट नंबर क्या होगा 1। ठीक है जी, क्या लिखोगे पॉइंट नंबर 1, या आप ए भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। पॉइंट नंबर 1 डालना क्या क्या, सबसे पहला क्या होगा आप लिख दोगे एफ एक्स है। अब बताओ ये क्या है, पहला सबसे पहला पॉइंट क्या था, कंटिन्यूटी प्रूव करना था। तो कंटिन्यूस प्रूव करना था, तो क्या होगा, तो ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आप लिख दोगे एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमने लिखा था सेम लिख कर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दोगे वही जो हमने डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ा था कंटिन्यूस के अंदर, क्या विच बीइंग ए कंटिन्यूस विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये लिखेंगे कि एफ एक्स है ये वाला फंक्शन है, ये क्या पोलिनोमियल फंक्शन है। तो विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, फिर कॉमा लगा के क्या लिखोगे इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, किस पर, इन, यहाँ पर लिख देना क्या लिखोगे, ठीक है जी, किस पर लिखोगे ऑन 2 और 3 जो दे रखा है हमने क्लोज इंटरवल इस पर। ठीक है जी, जो दे रखा है क्लोज इंटरवल इस पर। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट कैसे लिखना है, यहाँ पर पोलिनोमियल क्या बताया था, देखो जो हमने डिफरेंशिएशन या कंटिन्यूस के अंदर पढ़ा था ना वैसे ही प्रूव करना है। कैसे, ये क्या पोलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है, तो आपने पता है पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। साइन कोस दिखे ना वो तो डायरेक्ट आपने लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन होगा ऑन जो इंटरवल दे उस पर। ठीक है जी, और ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो ऐसे लिखते हैं विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्या होगा इंटरवल इस पर। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है जी, यहाँ पर साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 मान होते हैं ना ये, तो यहाँ पर क्या लिख देते, यहाँ पर लिख देते एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स या टेंजेंट एक्स, 6 मान जितने भी होते हैं क्वेश्चन बन के 6। ठीक है जी, वहाँ पर डायरेक्ट लिखते इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ऑन इंटरवल इस पर, बस बात खत्म लिखनी थी, ऐसे लिखना था। 6 क्वेश्चन वे करवा दी मैंने अभी भी इसके अंदर, बस ये लिखना ही है। पहला पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पर इसी पोलिनोमियल फंक्शन का और देना एक्स वैल्यू, तो यह वाली सेम लिखनी है, बस कॉपी लिखनी है। कितने क्वेश्चन देगा, कैसे क्या देगा, या मान लो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे दिया, ये क्या मॉडुलस फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल दिस, ये क्या होगा विच बीइंग ए क्या होगा मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल दिस।
बात खत्म जी। क्या देगा वो सभी कुछ हमने आता ही है, पता हुआ किया है हमने, ठीक है जी। और बस इतना ही लिखना, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, और आपने सोल्व नहीं करके दिखाना, ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट क्या हुआ इसका, रोल्स थ्योरम का एक पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, इसका पहला डेरिवेटिव मारना है, क्या एफ डैश एक्स लिखना है। एफ डैश का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव मारिए क्या होगा, पावर आ जाएगी, पावर में से एक वैल्यू कम होगी, माइनस का निशान, पावर आ जाएगी तो पावर आ गया तो कितना होगा 7, ये है 2 आगे आ गया तो 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा, प्लस का निशान 16 कॉन्स्टेंट वैल्यू, और एक्स का मान क्या होगा 1, माइनस का ये क्या होगा 0 होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 0 होगा, ठीक है जी। तो ये क्या होगा हमारा डेरिवेटिव मार दिया पहले। दूसरा पॉइंट के अंदर हमेशा जो दिखे ना उसका डेरिवेटिव मार दे। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस, ठीक है जी, और कोस का क्या होगा माइनस का साइन। 6 इनवर्टेड फंक्शन उसके डेरिवेटिव करवा रखे हैं, डायरेक्ट मार दोगे डेरिवेटिव, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, मार दोगे, बस इतना मारना है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, क्या ये इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, क्या इन्फिनिटी आ गया, क्या डेरिवेटिव क्या इन्फिनिटी आया आपको नहीं जी, तो इन्फिनिटी नहीं आया तो क्या हुआ, यदि इन्फिनिटी ना है ना तो हमेशा ही क्या होगा रियल होगा और डिफाइन होगा, ठीक है जी, डिफाइन होगा। तो 2 चीज़ होगी, ये बात लिखनी है जी यहाँ पर, क्या हमेशा ये बात लिखनी है, कोई भी फंक्शन आए, ठीक है जी, कोई सा भी फंक्शन आए तो बस यही बात लिखनी है, क्या क्या लिखोगे, ये हो गया, तो ये क्या लिखोगे इसके अंदर, तो ये क्या हुआ विच एग्जिस्ट फॉर, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू किसके लिए, ये मैंने क्या बताया था, ये हमेशा क्या लिखना है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं लिखना भाई आपने, आप मैंने बताया था अभी भी प्रूव की थी, यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखना, ठीक है जी, ओपन इंटरवल लिख दिया जी इस प्रकार से, ये क्लोज इंटरवल नहीं लिखना है, यहाँ पर डेरिवेबल प्रूव करेंगे तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखेंगे, यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिखेंगे, ठीक है जी। तो ठीक है जी, तो एफ डैश एक्स है ये वाला आ गया, तो इन्फिनिटी तो नहीं आया, छोड़ इन्फिनिटी को, आएगा ही नहीं, प्रूव करना रोल्स थ्योरम, तो सीधा इसका डेरिवेटिव मारा और आगे लिखना विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, जी इसके अंदर एक्स पुट करें ना, वो 2 और 3 जो क्लोज ओपन इंटरवल है ना उसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है जी, इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, ये तो होगा एक और प्रूफ कर लो, क्या तो ये तो लिख दिया, इसके बाद क्या लिखना, हैंस इस प्रकार से होगा तो क्या होगा, एग्जिस्ट कर गया तो क्या होगा, हैंस जो एफ एक्स वो क्या होगा, इज डेरिवेबल होगा, ठीक है, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन क्लोज या ओपन इंटरवल, आपको क्या हो गए ओपन इंटरवल, हमने सही यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट क्या हुआ, देखो तीसरा पॉइंट क्या था मैंने बताया था, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, ए था यहाँ पर बी था, ऐसे प्रूव करना है। यहाँ पर अब ए का मान क्या होगा बताओ, ए का मान ये होगा, बी का मान ये होगा, तो आपने डायरेक्ट क्या निकालना है, सबसे पहले तो यहाँ पर निकालना है एफ जो दिया पाए इस पर, एफ एक्स जो है यहाँ पर 2 जो यहाँ पर दिया पाए ना वो पुट कर देंगे, ऐसे यहाँ पर 2 दे दिया तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट कर दिया, ठीक है जी। इसके अंदर पुट कर देंगे 2 की पावर 3 7 2 का स्क्वायर 62, सोल्व कर लेना, इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है जी। अब इसी प्रकार क्या कर देंगे, जो ये वाली वैल्यू भी लेना है, यहाँ पर 3 है 4 है 5 है कुछ भी हो वो मान, f है तो f है, यहाँ पर x था, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो इसके अंदर 3 पुट कर देंगे, ठीक है जी। 3 की पावर 3 7 इंटू 3 की पावर स्क्वायर प्लस 60 3 माइनस का 11, ये भी क्या हुआ सोल्व करोगे 0 आ जाएगा, तो दोनों 0 आ गए, तो यही तो हमने लेना था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया f2 इज इक्वल टू f3 इक्वल आ गया, तो 3 तो ये होगी, तीनों प्रूफ होगी, 3 ही पॉइंट से तीनों क्या होगा पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तो हमने क्या लिखना है, ये बात लिखनी है, क्या 10 लिख दिया, 10 ऑल द जो हमारे 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट ले लो या कंडीशन कह लो, कंडीशन कहेंगे हम तो, ठीक है। 10 ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम
ठीक है जी। ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर, ठीक है जी, सेटिस्फाई, हैंस इसका मतलब क्या हुआ, यदि तीनों एक दो तीन तीन वो थी ना हमारी कंडीशन है रोल्स थ्योरम की, हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए किस प्रकार सही है कोई भी फंक्शन आए तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं। तो तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होगी ना तो ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन होती, तीनों सेटिस्फाई होगी। तो हैंस इसका मतलब क्या होगा, अब इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है जी। कैसे करेंगे, हैंस देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो मैंने क्या बताया था, ए और बी कोई भी क्लोज इंटरवल है ये, ठीक है जी। यदि ये तीनों कंडीशन क्या हुआ सेटिस्फाई हो जाए तो इसके बीच में क्या हुआ, कोई पॉइंट मान लेंगे सी, और इस पर क्या हुआ ये इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा तो सी क्या बिलोंग टू क्या लिख देंगे हम, ए और बी इसके बीच में आएगा, ठीक है, जिसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। कोई एक कम से कम एक पॉइंट होगा सी, वो इसके अंदर बिलोंग क्या होगा एग्जिस्ट पक्का करेगा, ठीक है जी, तीनों यदि थ्योरम प्रूव होगी तो, ठीक है जी। तो देखो हैंस इसका मतलब क्या हुआ, हैंस क्या हुआ, देयर मस्ट बी, मस्ट लिखना, मस्ट बी, मस्ट क्या हुआ एग्जिस्ट एट लिस्ट, ठीक है, वन वैल्यू ऑफ सी क्या लिख दिया मैंने, सी बताया था इस 2 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू आ गई सी, वो इसके बीच में पक्का एग्जिस्ट करेगी, कम से कम एक, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट का होता है कम से कम तो एक, लेकिन ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कम से कम एक, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो एक तो होगी, एक से ज़्यादा 4 भी हो सकती है, 20 100 अरब 10 करोड़ कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 0 हुआ, ठीक है जी। तो क्या हुआ, हैंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, ठीक है जी, जिसके लिए क्या लिखेंगे हम, सच दैट सी जो बिलोंग करेंगे किसके अंदर, यहाँ पर क्या लिखेंगे ओपन इंटरवल लिखेंगे, चाहे क्लोज इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो, लिख दिया सच दैट, और जिसके लिए क्या होगा सच दैट सी क्या लिख देंगे, सच दैट इसके लिए क्या होगा एफ डैश सी है ना, वो इक्वल टू 0, क्या होगा एफ डैश निकाला था, यहाँ पर एक्स था, ये डेरिवेटिव था, और जहाँ पर एक्स था ना यहाँ पर डेरिवेटिव के अंदर, वहाँ पर सी पुट कर देना और इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो ऐसे प्रूव कर देंगे, और इससे होगा क्या, इससे सी का मान निकल जाएगा, यहाँ पर सी पुट करेंगे तो ये वाली सी के अंदर आ जाएगी, जहाँ पर एक्स और सी आ जाएगा, और इक्वल टू 0 लिख देंगे, वहाँ से सी का मान आ जाएगा, और जो सी का मान आएगा ना वो इन 2 और 3 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है जी। ये 2 और 3 के बीच में बिलोंग कर गया तो हम क्या कर देंगे, वो हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब देखो छोटा पॉइंट देख लो, यहाँ पर मान लिया साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, ठीक है जी, मान लिया यहाँ पर साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा आएगा, तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ वो लिखना, यहाँ पर कोई भी और पॉलिनोमियल फंक्शन है सेम बात यहाँ पर लिख दिया, ये बात सेम लिखनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी सेम लिखना है, ये जो इंटरवल है वो आपने लिख ही लेना है, कोई भी आए चाहे। दूसरा पॉइंट ये इंटरवल आए तो इसका मान पुट कर देंगे, एक बार इसका मान पुट कर देंगे किसके अंदर, इसके अंदर, दोनों इक्वल आएंगे तो फिर लिख देंगे ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, तो इसलिए क्या होगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, जो क्या होगा इसके अंदर बिलोंग करेगी, इसके बीच में एग्जिस्ट करेगी, जिसके लिए क्या होगा एफ डैश जो वैल्यू होगी ना सी का मान यहाँ पर लिख देंगे, डेरिवेटिव है ना उसके अंदर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिख दो आप, यहाँ पर लिख के डेरिवेटिव के अंदर इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ से सी का मान आएगा और सी का मान इसके अंदर बिलोंग कर देंगे, तो क्या होगा हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। प्रूफ ये रहा और वेरीफाई कर देंगे, बस इतना लिखना है, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन कितना आएगा, बस यही क्वेश्चन करना है, इसके बाद आपने कुछ करना ही नहीं, ठीक है जी। अब मान लो यहाँ पर साइन थीटा आएगा या कोस थीटा आएगा, बात सुनो मेरी ध्यान से, कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन से बस लिखना तो स्टाइल ये है, बस चेंज क्या लिखना है वैसे वो लिखना, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा, क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, ठीक है जी, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, यहाँ पर चाहे मॉडुलस फंक्शन आए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, कोई भी फंक्शन आए कुछ किसी प्रकार का, तो क्या होगा वो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मान ले साइन फंक्शन आएगा, साइन थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा, सेकेंड थीटा आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या वो तो डायरेक्टली लिखना है, इज कंटिन्यूस फंक्शन होगा एट ऑन इस पर, उसको तो डायरेक्ट लिखना है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या मॉडुलस फंक्शन है तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर विच बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन विच बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन,
और यदि साइन कोस है ना तो डायरेक्ट लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन दिस। पहला पॉइंट तो वैसे लिखना है, कितने क्वेश्चन आए चाहे सेम पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी दिखे उसका डेरिवेटिव मारना है, मार दिया जी डेरिवेटिव। मान लिया यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव क्या हो, कोस, कोस का माइनस का साइन कर दोगे, जो ये आएगा। उसके बाद क्या लिखना, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी दे, यहाँ पर कुछ भी दे उसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। लेकिन लिखना है यहाँ पर क्लोज इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखना, ठीक है जी, ओपन इंटरवल के अंदर करेगा, ठीक है जी। आगे बात फिर लिखना एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन, जो भी यहाँ पर इंटरवल दे वो यहाँ पर ओपन, ठीक है जी। आगे बात उसके बाद क्या करना है, यहाँ साइन दिखे तो साइन के अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पर जो इंटरवल होगा उससे वैल्यू, कोस दिखे तो कोस के अंदर पुट कर देंगे, तो ये दोनों बराबर आएंगे, हमेशा आएंगे बराबर, तो इक्वल आएंगे। उसके बाद यह सेम लिखनी है बात, और यहाँ पर एटलीस्ट वन वैल्यू सी का, सी बिलोंग करेगा यहाँ पर जो भी इंटरवल दे उसके अंदर, सच दैट इसके लिए ये बात लिख देंगे, ठीक है जी। और आगे देखते हैं क्या होगा। आगे बात, आगे देखो क्या होगा, आगे ये क्या होगा मैंने बताया था। अब प्रूफ, ये पॉइंट है, ये यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर एफ डैश सी का मान कहाँ पर पुट करना है, जो डेरिवेटिव मारा था ना उसके अंदर, तो डेरिवेटिव किसका मारा था हमने, इसका, किसका डेरिवेटिव क्या था उसके अंदर पुट कर दें, क्या इज इक्वल टू इसका मान पुट करें, डेरिवेटिव के अंदर क्या हुआ 3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 16, यही था। यहाँ पर क्या कर दो, सी पुट कर दो एक्स जगह, ठीक है जी, सी पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या 0, ऐसे प्रूफ करना जी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 ये लिया है, इसके लिए प्रूफ पुट कर दिया, उसके बाद 0 पुट कर दिया। अब सी का मान निकाल लो, ठीक है जी, सी का मान निकाल लो, यहाँ पर हमेशा सी का मान निकालना है। तो क्या हुआ देखो, 16 थी 48, 48 आना चाहिए गुणा, और जोड़ कितना आना चाहिए, माइनस का 14, ठीक है जी। तो क्या हुआ देखो, इसके अंदर डायरेक्ट ही बना दूँ, आप कर लेना चाहे कर लोगे, तो ऐसे आ गया जी, यहाँ से सी का मान 2 आ गया, और सी का मान क्या आएगा, सी है, ठीक है जी, 3 सी आ गया, 8/3, 2 मान आ गए यहाँ से, मान लो इसके, ठीक है जी, 2 मान आ गए जी, यहाँ 2 आ गया, 2/3 आ गया, ठीक है जी, ये मान आ गए। ये मान आने के बाद ये मान तो कट गया जी, क्यों, तो सी का मान ना यहाँ पर लिखोगे, सी इज इक्वल टू बिलोंग, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी का मान क्या होगा 8/3, ये बिलोंग कर रहा है क्या इसके अंदर, क्या यहाँ पर क्या लिखना है, क्लोज इंटरवल नहीं ओपन इंटरवल लिखना है, किसका, जो रेंज क्या थी हमारी, यही थी 2 और 3, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्या बिलोंग कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके आगे लिख दोगे हैंस। ये बात लिख देना, एक पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा हमेशा ही, सीखा, एक पॉइंट तो कट गया, क्योंकि 2 तो क्या हुआ 2 के इक्वल तो है ही, लेकिन इससे तो क्या होगा, ये तो 12 है, ये तो लेना ही नहीं हमने, यहाँ पर ओपन इंटरवल लेना, ठीक है जी। ओपन इंटरवल का मतलब 2 और 3 शामिल नहीं है, इसके बीच वाली वैल्यू सेम है, तो बीच में 8/3 आएगा, तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर बस ये लिख दोगे हैंस रोज थ्योरम, ठीक है जी, ठीक है जी, इज वेरीफाई, बस ये पॉइंट लिखना है। यहाँ पर कोस दिखे साइन दिखे कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है जी। आगे बात बस इतना ही करना है, ये हमारी रोल्स थ्योरम है। अब देखो मान लो दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल आ गया, एग्जांपल नंबर 2 आ गया, वाई क्या दे दिया, रोल्स थ्योरम प्रूव करना, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ साइन 2x आ गया। सबसे पहले पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, अपने कोई लिखने की जरूरत नहीं, आपने बता दिया उसके अंदर पुट करना है, ठीक है। इज इसका डायरेक्ट कंटिन्यूस फंक्शन ऑन किस पर, जो दिया किस पर है 0 पर, π/2 पर लिख दिया जी, यहाँ पर क्लोज इंटरवल, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसका डेरिवेटिव मार देंगे, क्या इसका डेरिवेटिव क्या, cos 2x और 2x का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या होगा बताओ, ये क्या और बताओ, ये फाइनेट होगा, लिख दो फाइनेट, फाइनेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वही लिखना है, ठीक है जी। क्या लिखना है, सेम पॉइंट जो मैंने बताया था, विच एग्जिस्ट, ठीक जी, फॉर
ऑल एक्स बिलोंग टू किसके अंदर। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल लिखोगे यहाँ पर चाहे क्लोज हो, यहाँ पर क्लोज लिखना है, यहाँ पर ओपन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख दोगे एफ एक्स इज डेरिवेबल होगा, ठीक है जी, ऑन लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, एफ एक तो जीरो और एफ एक पाई बाई 2 देखना, ठीक है जी। एक तो जीरो ये इस पॉइंट पे देखना है, इस पर देखना है कौन सा फंक्शन, ये वाला ये वाला, तो साइन 2 0, अब जीरो जाएगा, ये साइन जीरो क्या हुआ 1, और साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और साइन 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई क्या हुआ 0, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्या लिखोगे एफ जीरो आर इजिकल टू एफ पाई बाई 2। इसका अंदर अब क्या होगा, तीनों कंडीशन क्या होगी, प्रूफ होगी हमारी। तो यहाँ पर लिख दो ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, हैंस देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू किसके अंदर, 0 और पाई बाई 2 के अंदर, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ सच दैट, इसके लिए क्या हुआ एफ डैश सी है ना इजिकल टू 0, और फिर लिख दोगे एफ डैश सी इजिकल टू 0, इसका मान पुट कर दें, क्या एफ डैश का डेरिवेटिव किसका मारता है, ये था डेरिवेटिव 2 इंटू क्या हुआ कोस 2c इजिकल टू 0 पुट कर दिया। अब 2 इसकी साइड लिया है तो 0 हो गया। अब ये 0 किसका मान होता है बताओ, कोस के अंदर 0 किसका मान होता है 2c इजिकल टू कोस 0 किसका मान होता है, कोस पाई बाई 2 का, कोस पाई बाई 2 का कोस 90 का मान 0 होता है, इससे ये कट गया, तो सी का मान कितना आएगा पाई बाई 4। अब ये तो 45 डिग्री है, 0 90 के बीच में आता है क्या, तो ये यहाँ पर लिख दो सी इजिकल टू क्या होगा पाई बाई 4, यह आ गया इज बिलोंग टू किसके अंदर हुआ, ये क्या बिलोंग करेगा क्या 0 और पाई बाई 2 के बीच में करेगा जी, 45 0 45 90 के बीच में आता है, ये करते क्या होगा रोल्स थ्योरम हमारी प्रूफ होगी, बस वेरीफाई कर दिया। बस ऐसे ही लिखना है, कोई फंक्शन आए बस ये करना है, उसके बाद आपने कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, क्या कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ करते हो तो क्या होगा, एक्सरसाइज का पहला का फर्स्ट पार्ट कर लेना और दूसरे का सेकंड पार्ट कर लेना, ठीक है जी। बस ये 2 क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर, और कर नहीं करना। एक्सरसाइज 10.10 के अंदर पहले का फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन, बस यही करना है। अब आ जाओ 11 के अंदर। 11 के अंदर क्या है, लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है। 11 के अंदर है लैग्रेंज थ्योरम, क्या होगा लैग्रेंज ठीक है जी, लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है जी। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, देखो ये प्रूव करनी है, इसके लिए दो पॉइंट, बस उसके 3 पॉइंट थे, इसके 2 क्या, एक तो क्या होगा डायरेक्ट ही बता देता हूँ, एफ एक्स है कॉन्टिन्यूस वाला, सेम वैल्यू है, सेम ही पॉइंट है, ऑन क्लोज इंटरवल ये बता था, क्लोज इंटरवल पर क्या, इस पर पहला पॉइंट सेम है दोनों के अंदर, थ्योरम के अंदर, और उसके अंदर 3 पॉइंट थे, इसके अंदर 2 ही पॉइंट है, ये उससे आसान है। क्या दूसरा क्या है, एफ एक्स है डेरिवेबल वाला, ठीक है जी, डेरिवेबल वाला 2 ही पॉइंट है, दोनों सेम है, बस उसके अंदर 3 पॉइंट थे, इसके अंदर याद रखना लैग्रेंज के अंदर क्या हो 2 ही पॉइंट हो गए, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये वाला पॉइंट लैग्रेंज के अंदर नहीं होगा, ठीक है जी, ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो इसलिए ये क्यों नहीं होगा, ये बताओ क्यों नहीं होगा, अभी पता चला जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ही आपने क्या लिखना है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी की, जिसके लिए क्या हुआ सी की एक एग्जिस्ट करेगी एक वैल्यू, और सी का मान क्या आएगा। अब इसमें क्या लिखना है, इसके अंदर ये लिखना लास्ट के अंदर एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस का ए इजिकल टू एफ डैश सी, इसके अंदर एफ डैश सी इजिकल टू इसके बराबर दे दिया। अब ये तीसरा पॉइंट क्यों नहीं दिया, जहाँ पर तीसरा पॉइंट था रोल्स थ्योरम के अंदर, वो क्या था एफ ए इजिकल टू एफ बी, ठीक, ये पॉइंट क्यों नहीं दिया, खुद ही देख लो, ये दोनों बराबर हो गए ना, तो दोनों बराबर हो गए तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट तो आएगा नहीं, ठीक है जी। इसके अंदर ये पॉइंट तो खास, इसके अंदर ये अलग दे दिया पॉइंट, इसके अंदर ये पुट करेंगे तो ये आएगा नहीं, तो इसलिए इसका पॉइंट थर्ड नहीं होता, ठीक है जी, 2 ही पॉइंट होते हैं इसके अंदर। तो देखो एक क्वेश्चन इसका देख लेंगे लैग्रेंज थ्योरम का, और बस उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन
बस इसी प्रकार से करना जी आपने, ठीक है जी। तो वेरीफाई लैग्रेंज थ्योरम प्रूव करना, ये देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख लो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। मान लो फंक्शन दे दिया f(x) इजिकल टू 2x माइनस का एक्स का स्केयर, ऑन इंटरवल क्या दे रखा है 0 और 1 दे दिया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, इसको a पॉइंट मान लो, इसको पॉइंट a लिख रखा है, तो क्या होगा यही f(x) इजिकल टू क्या होगा 2x माइनस का एक्स स्केयर लिख दोगे, विच बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन फंक्शन इज continuous फंक्शन ऑन 0 और 1 पर जो दे रखा है उस पर, यहाँ पर तो क्लोज इंटरवल आएगा। और बी पॉइंट क्या था, दो ही पॉइंट इसके अंदर, दूसरा क्या था इसका डेरिवेटिव मारना, एफ डैश एक्स क्या होगा डेरिवेटिव, यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या है, ये तो क्या हुआ देर एग्जिस्ट, ही क्या कर देगा एग्जिस्ट करेगा, ये यही बात लिख देगा विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू किसके अंदर, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल था, यहाँ पर हमेशा क्या लिखना है डेरिवेबल के अंदर ओपन इंटरवल लिखना है, ठीक है जी। ये बात लिख के अंदर इसके तीसरा पॉइंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ही लिखोगे कौन सा, यहाँ पर क्या लिखोगे एक बार तो ये बात लिखेंगे f(x) इजिकल टू हैंस f(x) इज डेरिवेबल होगा ऑन 0 और 1 पर, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखना है ओपन इंटरवल, ये लिखने के बाद यहाँ पर लिख दोगे यहाँ पर 10, वहाँ पर 2 3 वो थी, यहाँ पर 2 पॉइंट है क्या 2 ही है, बोथ द कंडीशन, जो दोनों कंडीशन है, बोथ द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज सेटिस्फाई, यही बात लिख देंगे सेटिस्फाई होगा। यदि सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो हैंस यही बात सेम लिखनी है देर, यहाँ पर क्या होगा देर एग्जिस्ट, ठीक है देर एग्जिस्ट नहीं मस्ट एग्जिस्ट, जरूर से जरूरी करेगा मस्ट एग्जिस्ट, क्या हुआ कम से कम, तो एक एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कम से कम एक, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है 2 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ सी, ठीक है जी 1 वैल्यू ऑफ सी जो बिलोंग किसके करेगी और ए और बी क्या है 1 और 0 इसके बीच में, सच दैट जिसके लिए क्या हुआ यहाँ पर लिखना सच दैट, वहाँ पर तो क्या लिखता है f(c) इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे सच दैट जिसके लिए क्या लिखोगे यहाँ पर लिख दोगे एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस का ए इजिकल टू क्या होगा f'(c), ठीक जी। वहाँ पर f'(c) इजिकल टू 0 लिखा था, यहाँ पर f'(c) इजिकल टू ये लिख दिया, ठीक है जी एफ ए माइनस का एफ ए बी माइनस का ऐसे लिख दोगे। ये तो हमारी होगी थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम का लिखने का स्टाइल है। अब यहाँ पर साइन थीटा है कोस थीटा है, सेम ही बात है, मैंने बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, रोज थ्योरम के अंदर बता दी यही बात, सेम ही पॉइंट लिखना है। यहाँ पर साइन है कोस कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव मारेंगे देर एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग टू जो दे रखा है उसके अंदर, f(x) डेरिवेबल होगा जो भी दे रखा है उस इंटरवल के अंदर। उसके बाद दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी लैग्रेंज थ्योरम की, तो सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा एग्जिस्ट करेगा एक पॉइंट जिसके लिए क्या होगा सच दैट सी इक्वल टू इसके लिए इसके अंदर बिलोंग करेगा, और जो सच दैट इसके लिए क्या होगा ये मान होगा, और इससे क्या होगा सी का मान आएगा जो इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो इससे क्या होगा ये थ्योरम भी वेरीफाई हो जाएगी। तो कैसे होगी थ्योरम वेरीफाई, यहाँ पर कुछ भी दे पता चल गया क्या कैसे करना है, रोज थ्योरम सेम ही है। देखो अब देखो एफ बी माइनस का एफ ए बी माइनस का ए इजकल टू f'(c), इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब एफ बी क्या है, फंक्शन क्या था हमारा, यहाँ पर लिख दिया फंक्शन था 2x माइनस का एक्स का स्क्वायर ये था। अब यहाँ पर एफ बी, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x के अंदर वैल्यू है, यहाँ पर b है तो b के अंदर वैल्यू हो जाएगी, तो 2 इंटू में क्या होगा b माइनस का b का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है एफ ए है, यहाँ पर x था तो x था, यहाँ पर एफ ए है ना तो a के अंदर हो जाएगा ब्रैकेट लगा देना, ठीक है जी। तो 2a माइनस का क्या होगा a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, डिवाइड बाई ये b माइनस ए है तो b माइनस ए हो जाएगा, यहाँ तो चेंजिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी ये बात तो लिखने की नहीं, ये एग्जिस्ट कर गया, ठीक है जी।
इसके अंदर ये पॉइंट लिखना ना, इसके अंदर तो यहाँ पर ये 0, एक तो यहाँ पर 1 पॉइंट है क्या, ये लेना है 0 और 1। ए का मान क्या है और बी का मान क्या है, ये ए का मान 0 है, बी का मान 1 है, तो यहाँ पर तो 1 लेना है, यहाँ पर तो 0 लेना है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 लेना है, यहाँ पर 0 लेना है, ठीक है जी। और यहाँ पर सी लेना, ऐसे लेना। जो इंटरवल दिया ना यहाँ से, ये मैंने ताज़ा शुरू वाला है ना, ये ए का मान होता है, बी का मान, ये पॉइंट लेने हैं यहाँ पर, बी का मान और ए का मान ले लीजिए। अब यहाँ पर एफ ए एक्स है, तो एक्स के अंदर है एक है, तो यहाँ पर एक पुट कर देंगे, क्या हुआ 2 इंटू में क्या होगा 1, माइनस का क्या हुआ 1 का स्क्वायर, माइनस का यहाँ पर 0 है, तो क्या हुआ एक्स का मान 0 होता है, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, 2 इंटू 0 माइनस का 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस का 0 हाई और इजिकल टू एफ डैश सी। एफ डैश सी का मान क्या होगा बताओ, एफ डैश इसका डेरिवेटिव मारना, एफ डैश इसका 2 माइनस का 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर सी का मान पुट कर दो, एफ डैश है ना, डैश एक्स, एक्स का एक्स है, यहाँ पर सी पुट कर दो, 2 माइनस का 2 इंटू 2c हो जाएगा, 2 माइनस का 2c हो जाएगा, एक्स का सी पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, कैसे करेंगे, 2 माइनस का 1 माइनस का ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस का 0, तो ये क्या आएगा 1 माइनस का 0, 1 माइनस का 0 क्या आएगा, ये तो 1 आ गया, इक्वल टू किसके बराबर 2 माइनस का 2c, इसके बराबर है 2 को ही साइड दे जाएंगे, 2 को ही साइड देंगे तो 1 माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2, ये करेगा माइनस का 1 इक्वल टू क्या होगा माइनस का 2c, माइनस से माइनस कट गया, माइनस का 2, ये माइनस का ये, इससे कट गया, क्या आ गया 1/2। तो अब देखो, अब ये मिटा दूँ, यहाँ से क्या आ गया, सी का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। और ये बताओ, और ये 1/2 है ना, क्या बिलोंग टू किसके कर रहा है, 0 और 1 के बीच में है क्या, आपको 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ पर लिख दोगे हैंस लैग्रेंज थ्योरम इज वेरीफाइड, बस ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर साइन दिखे कोस दिखे कैसे भी हो आपको कर लेना, ठीक है जी, कोस आई हुए हो आपको कर लेना, ठीक है जी। जैसे मैं करवा देता हूँ साइन थीटा कोस थीटा का। एक तो ये करना है आपने, एक एग्जांपल नंबर 3 करना, ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 3 देखो, एग्जांपल नंबर 3 भी करना जी आपने, ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, f(x) इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अभी पॉइंट नहीं लिखूंगा पूरे, आपको लिखना तो आ गया होगा। जैसे यहाँ पर साइन एक्स ले दिया ऑन π/2 और 5/2 इस पर दे दिया, ठीक है जी। साइन एक्स दे दिया, सबसे पहला पॉइंट f(x) इक्वल टू क्या हो साइन एक्स, लिख दोगे कंटिन्यूस फंक्शन है डायरेक्ट ऑन π/2 और 5/2 ऐसे लिखोगे। लिखना तरीका आप पता होगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या था एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव मारना क्या हुआ कोस एक्स, ये क्या हुआ ये एग्जिस्ट करेगा, लिख दोगे ऑन, लिख दोगे π/2 माइनस का π/2, यहाँ पर ओपन इंटरवल लाना, ठीक है जी, ये लिख दोगे। दूसरा पॉइंट यही था, तो यहाँ पर लिखना है, फिर लिख दोगे दोनों सेटिस्फाई वाला पॉइंट, दोनों बोथ कंडीशन ऑफ लैंग्वेज थ्योरम इज वेरीफाई सेटिस्फाई, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट सी, जो किसके अंदर होगा π/2 माइनस का 4π/2 इसके अंदर होगा। ये क्लोज ओपन इंटरवल लाना, ठीक है जी। सच दैट, इसके लिए यहाँ पर लिख दो फिर सच दैट ये वाला पॉइंट क्या एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस का ए इक्वल टू क्या होगा एफ डैश सी, ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पर f1 का मान पुट कर दें क्या, b का मान पुट कर दें क्या, ये पुट कर दें, यहाँ पर b का मान पुट कर देंगे और a का मान पुट कर देंगे π/2, a का मान b का मान पुट कर दिया इक्वल टू एफ डैश सी। अब एफ डैश सी था क्या था, ये था एफ डैश सी, यहाँ पर x था तो x सी है तो सी लिख देंगे इक्वल टू क्या हुआ कोस सी। इसको आप सोल्व कर लो, कैसे करेंगे देखो, इसको क्या लिख दो, इसका मान पुट कर दो यहाँ पर किसी के अंदर, यहाँ पर ये तो आ गया साइन π/2 माइनस का साइन दिस, और ये सोल्व ही कर लो। एलसीएम आ गया 2, ऊपर तो आ गया 5x माइनस पाई, 5 में से आएगा क्या हुआ 4 पाई, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया यहाँ पर 2 पाई, और इसके टू क्या है कोस सी है। इस कोस सी को इस साइड लिख रहे हो तो बेटर है,
कोस मैंने यहाँ पर इस साइड लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कोस सी इक्वल टू, अब इसको क्या लिख दें अब बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ कैसे बताता है। यहाँ पर पाई या 2 पाई लिखना है हमने, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस करके पाई बाय 2। यहाँ से बात पड़ रही है 2 एकम 2 और 1 3 हो जाता है। तो यहाँ पर अब जरूरत पड़े तो क्या लिखना है, हमारा 2 पाई लिखना है। जरूरत पड़ते यहाँ पर क्या बताया था मैंने, 2 पाई लिखना है। अब इसकी जरूरत पड़ेगी 2 पाई लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 अरे क्या हुआ 5। तो क्या इससे यही बन रहा है क्या आपको, मुझे हाँ जी यही बन रहा है, ठीक है जी। फिर माइनस का निशान, साइन पाई बाय 2 का मान तो पता ही है हमने, लेकिन अभी नहीं पुट करना, ठीक है जी, अभी मत पुट कर देना, हो गया जी ये। अब साइन 360 प्लस में थीटा हो तो क्या हुआ, साइन थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि 180 या 360 हो तो क्या हुआ, साइन का साइन कोई फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन आ जाएगा, और ये क्या होगा पाई बाय 3 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 360 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर जाएगा, वापस क्या होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जाएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होते, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और माइनस का क्या होगा साइन पाई बाय 2 डिवाइड बाय क्या होगा 2 पाई, यही होगा। ठीक है जी। अब ये बताओ, ये आ गया जी कोस सी के बराबर। अब ये बताओ साइन पाई बाय 2 पाई बाय 3 क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, साइन 90 का मान 1। ओके जी। यहाँ पर 3 नहीं, सॉरी यहाँ पर पाई बाय 2 है, यहाँ पर 3 कैसे ले लिया मैंने, 2 है। अब ये तो 0 होगा, ठीक है जी। साइन पाई बाय 2 माइनस का साइन पाई बाय 2 हो गया, ये तो 0 ही आ गया, ठीक है जी। ये तो क्या आ गया 0 ही आ गया। अब ये 0 आ गया ना, तो क्या होगा कोस सी 0। अब 0 किसका मान होता है, साइन 0, कोस के अंदर कोस पाई बाय 2 का मान होता है 0, इससे कट गया, यहाँ से सी का मान कितना आ गया पाई बाय 2। सी का मान पाई बाय 2 क्या इसके अंदर बिलोंग करता है, किसके अंदर, इसके अंदर। यहाँ तो क्या पाई बाय 2 और 4 पाई बाय 2 तो लेना ही नहीं, इसके बीच वाली वैल्यू लेनी है, सी का मान तो इसके बीच में होना चाहिए, तो ये तो मान आया नहीं, तो याद रखना इसका मान और क्या होगा कोस सी ना। 0 किस किस पर होता है बताओ, कोस सी है, और 0 किसके पर होता है पाई बाय 2 पर, या इसके अंदर पाई जोड़ते जाओ हर पाई पर ना, इसके 90 के अंदर पाई जोड़ते जाओ, हर उस पर क्या होगा 90 पर होगा, 270 पर होगा, इस प्रकार से क्या होगा 0 होता जाएगा। तो पाई जोड़ दो इसके अंदर, तो क्या होगा 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 100.2 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है जी। क्या होता है मैंने कोस सी है वो 0 के बराबर किस पे होता है 90 पे होता है, 90 में फिर 180 जोड़ दो, ठीक है जी। 90 में होता है 90, फिर क्या होगा 90 में क्या होगा 180 जोड़ दो, 270 में होगा, ठीक है। 90 में फिर क्या कर देंगे, फिर क्या कर देंगे 270 में फिर 180 जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से चलता जाएगा, मतलब क्या होगा पाई बाय 2 था पहले में, और फिर अगले में क्या पाई जोड़ देंगे, 2 एकम 2 और 1 3 होगा, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, फिर पाई बाय 2 है प्लस में 2 पाई होगा, 2 दूनी 4 1 5 5 पाई 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या हो ये होगा, लेकिन ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना, ये एग्जिस्ट करेगा पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा दोनों वैल्यू, लेकिन बीच में क्या आएगा ये वाले, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। तुम तो यही पॉइंट लेना था हमने, क्या सी इज इक्वल टू क्या होगा 3 पाई बाय 2 बिलोंग टू किसके अंदर करेगा 0 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 के बीच में एग्जिस्ट कर गया, तो लैंग्वेज थ्योरम हमारी क्या होगी प्रूफ होगी। थैंक यू जी। बस एक ये वाला क्वेश्चन करना है, देखो एक ये वाला हो गया, एक वो वाले हो गए, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन ये हो गए और फर्स्ट थ्योरम के अंदर हो गए, और आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन है फर्स्ट पहले का 4th पार्ट है ना, वो आप कर लेना, उसके अलावा आपने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस इन दोनों एक्सरसाइज के अंदर आपने कुछ नहीं करना, जो मैंने करवाया ना, एक तो वे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद 7 पॉइंट इसके अंदर क्या होगा पहले का 4th क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। थैंक यू जी।